हेलो गाइस, वेलकम टू एस स्टूडियो और मैं हूं आपकी मेंटोर संयुक्ता सिंह। आज के इस सेशन में मैं आप बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर करना चाहती हूं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग व्हाट आर द स्ट्रीम्स NIFT इज प्रोवाइडिंग इन बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। So guys, Bachelors of Designing provided by NIFT is divided into two segments, which is BF Tech and the other categories, the other streams. So firstly, let's talk about BF Tech. BF Tech is Apparels Management. इसमें सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 में अपना स्ट्रीम साइंस लिया था। Now, let's come to other sections. बाकी के स्ट्रीम्स हैं आपके फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग, knitwear डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग एंड फैशन कम्युनिकेशन। ये जो 6 स्ट्रीम्स हैं, इसमें हर एक बच्चा 10+2 जिसने कर लिया हो और जिसका कोई भी स्ट्रीम हो, लाइक साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। So let's talk about fashion designing first. फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है। लाइक उन्हें लगता है कि अगर किसी सेंटर में हमें FD नहीं मिला तो क्या हम TD ले सकते हैं, या फिर हमें FD और TD दोनों नहीं मिला तो क्या हम KD ले सकते हैं, विच इज़ knitwear डिज़ाइन। सो पहले तो मैं आपके इस डाउट को क्लियर करना चाहूँगी। लेट्स टॉक अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग फर्स्ट। फैशन डिज़ाइनिंग है क्या? बेसिकली मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ फैशन एंड टेक्सटाइल्स के बीच। होते दोनों कपड़े पे ही हैं। लाइक फैशन इज वर्किंग ऑन द पैटर्न्स एंड द सिलुएट्स ऑफ द फैब्रिक। अब ये जो बेसिक फैब्रिक है ये कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वो बेसिक फैब्रिक क्रिएट ही करो। आप उसे खरीद भी सकते हो और उसको स्टाइल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स, जैसे भी आप चाहो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फैशन में और टेक्सटाइल्स में। मैं बताती हूँ टेक्सटाइल्स क्या होता है। आप थोड़े से फैशन डिज़ाइनिंग के एग्जाम्पल्स देख लो तब तक। सो गाइस, ये तो था फैशन डिज़ाइनिंग का एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बेसिक कपड़ा लेते हो और उसके स्टाइलिंग पे, उसके कट्स पे, उसके पैटर्न्स पे वर्क करते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप उस कपड़ा को क्रिएट भी कर सकते हो। लाइक आप उस पर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ वीविंग भी कर सकते हो, बट नॉट वीविंग, बट ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस होगी। बट ये जो मैं चॉइस की बात कर रही हूँ, दैट कम्स अंडर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल्स में हम क्या करते हैं, हम बेसिक कपड़ा क्रिएट करते हैं। लाइक अगर मुझे एक वाइट कपड़ा मिला है तो मैंने उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग कर दिया, मैंने उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग कर दिया, मैंने उस पर सरफेस टेक्निक्स कर दी। सरफेस टेक्निक्स क्या होता है, जिसमें मोती का काम होता है, विच इज़ आरी, अड्डा। ठीक है, अड्डा हम कहते हैं मोती के काम को। ये थोड़े इंडस्ट्रियल टर्म्स है जो कि आप जब इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो टेक्सटाइल्स में हम क्या करते हैं, हम बेसिक कपड़े को क्रिएट करते हैं, हम वीविंग करते हैं, एक एक धागे से हम वो कपड़ा बनाते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स में आप पहले बेसिक कपड़ा तैयार करोगे, उसके बाद अगर आप चाहो तो उसको फर्दर फैशन डिज़ाइनिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर उसको होम फर्निशिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो टेक्सटाइल्स के बच्चे को ये ऑप्शन होता है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा सके और वो होम फर्निशिंग में भी जा सके। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर एंड मैंने अपने 4 साल अपैरल्स में भी प्रैक्टिस करा है एंड होम फर्निशिंग पे भी करा है। मैंने बोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में वर्क करा है विच हेल्प्ड मी इन माई प्लेसमेंट्स फर्दर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। अब कुछ बच्चे ड्राइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, बेसिक आर्ट वर्क्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको कलरिंग करना बहुत पसंद होता है, एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद होता है, वाटर कलर्स यूज़ करके वो बहुत प्यारे प्यारे मोटिव्स बनाते हैं। अगर ये आपका फोटे है, अगर आप
ये सारे काम करना चाहते हो तो बेशक आप फैशन डिज़ाइनिंग या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग चूज़ करो, बिकॉज दिस स्ट्रीम इज़ ऑल अबाउट दीज वर्क्स। उसके बाद आप इसे कपड़ों पे इम्प्लीमेंट करते हो। सो आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। Come, let's talk about now accessory designing. अब accessories in NIFT क्या है? It's somewhat related to product designing. मतलब नाम तो एक्सेसरी है, लेकिन आप इसके अंदर चाहो तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। कैसे प्रोडक्ट्स? इट कैन बी अ बेड, इट कैन बी अ चेयर, इट कैन बी एनी स्टडी टेबल, इट कैन बी एनी सोफ़ा, इट कैन बी एनी लाइटिंग फिक्सचर। अब लाइटिंग फिक्सचर भी आपका एक्सेसरीज में आ जाता है। सो इट कैन बी एनी वॉल डेकोर, इट कैन बी लाइक आपके एक्रेलिक के वो जो फ्रूट्स आते हैं जो कि डेकोर पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो कुछ भी जो प्रोडक्ट में आता है वो आप निफ्ट में एक्सेसरी डिज़ाइनिंग में कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एज द वर्ड सजेस्ट एक्सेसरी, अगर आप चाहो तो यहाँ से अगर ज्वेलरी एक्सप्लोर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। सो कई बार क्या होता है कि बच्चे एक्सेसरी लेते हैं, कुछ बच्चे प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक फर्नीचर्स एंड लाइटिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड कुछ बच्चे लाइक दे वांट कि वो एक्सेसरीज में जाएं, लाइक वो ज्वेलरी में जाएं, वो हैंड बैग्स में जाएं, वो क्लचेस में जाएं, तो फुटवेयर में जाएं। तो वो यहाँ से उस स्ट्रीम में कैसे जा सकते हैं? लाइक बेसिक्स तो आपको कॉलेज बता रहा है, आपके मेंटर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, बट कहाँ से सीखते हो? इंडस्ट्री एक्सपोजर से सीखते हो। तो एक्सेसरीज लेने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहो किसी ऐसे इंडस्ट्री में, किसी ऐसे कंपनी में जो आपको फुटवेयर्स के लिए तैयार कर रहा हो, जो आपको तनिष्क लाइक ज्वेलरी के लिए आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ये आपके पूरे एरियाज खुल जाते हैं आफ्टर कमिंग टू एक्सेसरी डिज़ाइनिंग इन NIFT. I hope I have made myself clear. Again, you can see this slide. टॉक अबाउट KD नाउ, ठीक है। KD इज बेसिकली निटवेयर डिजाइनिंग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बच्चों को ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर FD नहीं मिल रहा, TD नहीं मिल रहा, तो KD ले सकते हो, बट मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। AD एंड TD मतलब नॉट AD सॉरी, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्योर बेसिक कपड़ा, ठीक है, बेसिक क्लॉथ। बट knitwear as the name suggests it's based on knits fabric, knitted fabric क्या? जैसे कि आपके स्पोर्ट्स वेयर लाइक आपके टी शर्ट्स हो गए, आपके जॉगर्स हो गए, आपके लाइक सारे वन पीसेस हो गए, बच्चों के टी शर्ट हो गए, या फिर जो भी स्पोर्ट्स वेयर के ब्रांड है, एक्टिव वेयर्स के ब्रांड है, ये चीज़ों इन सारे निट्स पे काम करना इज निटवेयर डिज़ाइनिंग। अगेन आप बेसिक्स वही सीखते हो जो आप फैशन डिज़ाइनिंग में सीखते हो, लाइक पैटर्न्स कैसे बनते हैं, एंड निट्स के अलग आपके जैसे हमारे टेक्सटाइल्स में वीविंग का होता है मशीन जिस पे हम सीखते हैं, लूम्स होते हैं, उसी तरीके से आपको निट्स का मिलेगा, ठीक है। सो इट इज़ अप टू यू कि आप निटवेयर में जाना चाहते हो या आप FD में जाना चाहते हो। ऑल्सो अगर आप निटवेयर कर रहे हो तो आप लाइक 3rd ईयर में, 4th ईयर में आप चाहो तो आप FD के नॉर्मल कपड़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन स्विच योर फील्ड अकॉर्डिंग टू यू। लाइक मैंने टेक्सटाइल्स का जब मैं परस्यू कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना अपैरल्स का भी रखा था, लाइक फैशन का भी रखा था, एंड बाकी मेरा होम फर्निशिंग का भी था, विच मेड माई वर्क ईजियर इन प्लेसमेंट्स टू चूज अमंगस्ट ऑल द कंपनीज की किस में मैं वर्क करना चाहती हूँ। तो दिस इज अप टू यू। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ KD।
So now let's talk about LD. LD इज़ लेदर डिज़ाइनिंग। अब लेदर डिज़ाइनिंग जो है वो सेम फीचर्स पे आता है जो हम फैशन डिज़ाइनिंग में कर रहे थे या थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स में कर रहे थे, जो कि फैशन का भी पार्ट होता है उसमें। तो वही चीज़ आप क्या करते हो, कपड़ों पे ना करके आप लेदर पे करते हो, ठीक है। इट कैन बी जैकेट्स, इट कैन बी लेदर का पैंट, इट कैन बी एक्सेसरीज, लेदर के बैग्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, वो नॉर्मल डम्बल बैग्स हो गए, या फिर वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गया। सो लेदर कम्स विथ एरे ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड है। अगेन लेकिन ये कभी मत करना कि अगर मुझे मुझे जो सेंटर चाहिए मुझे वो नहीं मिल रहा तो मैं कोई भी स्ट्रीम ले लूँ। लाइक अगर मुझे दिल्ली ही चाहिए एंड आई एम नॉट गेटिंग FD और TD जिसमें मुझे जाना था तो मैंने LD ले लिया। नहीं बच्चों, ये मत करना। स्ट्रीम इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है देन चूजिंग योर सेंटर, ठीक है। सो फोकस ऑन योर स्ट्रीम्स एंड नॉट ऑन द सेंटर। चलो, सो लेट्स सी दिस कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे लेदर डिज़ाइनिंग में। So lastly, fashion communication, the FC department, FC stream of NIFT under BDES, ठीक है। FC क्या है? Which is fashion communication. Like communication is what? Communicative designs, ठीक है, जो कि इंस्पायर्ड है आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। नाम यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है, इट इज़ फैशन कम्युनिकेशन, बट चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट सेम है। आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखते हो, लाइक एडोब InDesign, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल एंड आफ्टर इफेक्ट्स, फ्लैश, 3ds Max, बहुत सारे एरे ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जिस पे आप डिज़ाइनिंग करते हो। किसकी डिज़ाइनिंग करते हो? लाइक आपके लोगोज हो गए, बैनर्स हो गया, आपका कोई वेबसाइट हो गया, आपका कोई 3D मॉडल हो गया। अगर आप कभी स्टेज डिज़ाइनिंग में चले जाते हो, अगर आप कभी एनी काइंड ऑफ लाइक कह लो फिल्म सेट डिज़ाइनिंग में जाते हो, या फिर किसी भी अलग फील्ड में जाते हो विच इज़ नॉट इन फैब्रिक्स एंड नॉट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स, तो आप वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही फैशन कम्युनिकेशन का ही यूज़ होता है। चाहे वो हमारी ऑनलाइन जितने भी हमारे लाइक अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये है उसका वर्किंग एरिया, वर्किंग सेगमेंट्स, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा व्हाट इज़ फैशन कम्युनिकेशन, ठीक है। So guys, this is the example. आई होप आपको समझ में आ गया होगा about all the 6 streams NIFT is providing under Bachelors of Designing along with the Apparel Management section. वहाँ पे Bachelors of Fashion Technology, it's about technology, that's why they are taking 10+2 students who have pursued by taking science as their main subject, ठीक है। So guys, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, काइंडली गो टू माई कमेंट सेक्शन और वहाँ पे आप मुझसे सारे डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हो। ऑल्सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।